चक्र बिसोई का जन्म सन 1823 में घुमुसर, जो वर्तमान गंजाम जिला के भंजनगर के नाम से परिचित है, उसी इलाके के कुलाड़ निकट स्थित बिंजीगिरी गांव के एक बेणिया कंध परिवार में हुआ था। दोरा बिसोई के अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने के बाद उनके भतीजे चक्र बिसोई ने कंध जनजाति के लोगों के मन में अंग्रेज विरोधी मनोभाव को जागृत कराने का प्रयास किया था। वह जानते थे कि अंग्रेजों का दृढ़ शासन एवं पहले के विद्रोहों के दमन के बाद भी इन विद्रोही कंध लोगों का मनोबल टूटा नहीं है। उसी दौरान मेरिया प्रथा उच्छेदन प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन मैकफरसन की नियुक्ति व अंग्रेजों द्वारा मेरिया बलि प्रथा उच्छेदन कानून ने चक्र बिसोई को कंध जनजाति के लोगों को एकजुट कराने का मौका दिया था। मैकफरसन द्वारा मेरिया समर्थकों को दृढ़ता से दमन करने के साथ साथ कठोर दंड देने पर कंध जनजाति के लोगों में घोर असंतोष पनपने लगा था। इसी परिस्थिति का लाभ लेते हुए चक्र बिसोई ने खुद को मेरिया बलि प्रथा का समर्थक बताकर कंध लोगों को अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की। कैप्टन मैकफरसन ने फरवरी सन 1846 में एक सप्ताह के भीतर मेरिया बलि के लिए चुने गए 117 लोगों को मुक्त कराया था। इससे कंध लोग क्रोधित थे और विद्रोह के लिए प्रस्तुत थे। उसी समय चक्र बिसोई ने आगे बढ़कर कंध लोगों के साथ गुप्त मंत्रणा शुरू कर दी। कंध लोगों को उकसाने के लिए इतना ही काफी था। उनके नेतृत्व में सन 1846 मार्च 14 के दिन विद्रोही कंध लोगों ने बिसीपड़ा स्थित मैकफरसन के शिविर के निकट एकत्र होकर उन्होंने मुक्त कराए गए मेरिया लोगों को उन्हें सौंप देने की मांग की। मैकफरसन उनकी मांग स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। उनका विरोध करने का सामर्थ्य मैकफरसन में नहीं था। इसीलिए वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पहले वह अंग्रेजों के मुख्यालय लौट गए। वर्षा ऋतु के बाद नवंबर 1846 में वह अपनी सेना के साथ वहां वापस आए और आते समय बौद्ध जिले के कुछ कंध गांवों में आग लगा दी। इस बर्बरतापूर्ण अपमानजनक घटना ने चक्र बिसोई को बौद्ध, दसपल्ला, कंधमाल, घुमुसर व इसके आसपास के इलाकों में बसे कंध लोगों को एकत्रित करने में मदद की। उनके नेतृत्व में सन 1846 के अंतिम चरण में घुमुसर इलाके में एक बड़े कंध विद्रोह का जन्म हुआ। चकापाद के पाइक व बिसोई ने उन्हें समर्थन दिया एवं पश्चिमांचल में बसे कंध, बौद्ध के कंध तथा घुमुसर पाइकों ने भी सहयोग किया। ब्रिटिश हुकूमत जनरल डायस के द्वारा इस विद्रोह को दमन करने में सफल रही, किंतु चक्र बिसोई पकड़े न जा सके। कैम्पबेल, जिन्होंने मेरिया बलि प्रथा उच्छेदन प्रतिनिधि के रूप में सन 1847 के अप्रैल में मैकफरसन से कार्यभार संभाला था, कंध लोगों से वार्तालाप कर तथा योजनाएं तैयार कर बलि के लिए चुने गए लोगों की मुक्ति के कार्यक्रम हाथ में लेने के बाद भी चक्र बिसोई ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेजों को विश्वास था कि अनुगुल के राजा सोमनाथ सिंह जगदेव बौद्ध इलाके में कंध विद्रोह के लिए चक्र बिसोई तथा रताबीरा के नवघन कौर की सहायता कर रहे हैं। इसलिए सन 1848 में अनुगुल के राजा सोमनाथ सिंह को गद्दी से हटाकर अनुगुल राज्य को अपने अख्तियार में ले लिया। चक्र बिसोई ने गोरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिससे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी चिंतित थे। चक्र बिसोई को पकड़वाने के लिए उन्होंने 3000 रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की, परंतु चक्र बिसोई सन 1849 से 1855 तक कंधमाल इलाके में छिपे रहे थे। मदनपुर कारुंड एक स्वतंत्र राज्य था। अंग्रेजों को इसकी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट सैमुअल ने चक्र बिसोई को सौंप देने के लिए मदनपुर के राजा हरिहर सिंह देव से अनुरोध किया। उस समय चक्र बिसोई कभी जरासिंघा में तो कभी मदनपुर रामपुर में रहते थे। मदनपुर के जमींदार ने चक्र बिसोई के वहां होने के बारे में अवगत न होने की बात बता दी। चक्र बिसोई एक महान नेता थे। जनजाति के लोगों के लिए वह हमेशा लड़ते थे। मार्च 1856 में
अंग्रेजों को सूचना मिली कि चक्र बिसोई पाटना राज्य के आठगां में जमींदार धर्म सिंह मांधाता के यहां छुपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए 70 अंग्रेज सैनिकों के साथ दीनबंधु पटनायक ने आठगां की ओर कूच किया, किंतु चक्र बिसोई वहां से भाग निकलने में सफल हुए थे। हालांकि उनके मुख्य सहायक भूतिया सरदार तथा उनके अनेक समर्थकों व परिवार के सदस्यों को पकड़ लिया गया। धर्म सिंह मांधाता को गिरफ्तार होकर कारावास मिला। अंग्रेजों द्वारा चक्र बिसोई को पकड़ने के सारे प्रयास विफल हुए थे। अक्टूबर 1856 के बाद कंध जनजाति के इस महान नेता चक्र बिसोई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सन 1857 के प्रख्यात सिपाही विद्रोह से पहले संदेहास्पद स्थिति में वह अंतर्धान हो गए थे। सन 1846 से 1856 तक समूचे घुमसर व कंधमाल इलाके में चक्र बिसोई एक विद्रोही नेता के रूप में परिचित थे। चक्र बिसोई के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे कंध विद्रोह का अंत नहीं हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के अंत के लिए सन 1860, 1862, 1863, 1865 व 1882 के सालों में उन्होंने अपना संग्राम जारी रखा था। चक्र बिसोई की वीरता, उनके साहस, दृढ़ मनोबल व निडर व्यक्तित्व की पराकाष्ठा आज भी घुमसर के इतिहास के पन्नों में लिपिबद्ध है।